मेरा नाम राजपाल है और मेरी अभी उम्र 18 साल है। हमारे घर में मैं, मेरे भाई और मेरी माँ रहती थी। घर में कुल 3 लोग ही थे। मेरे पिता का 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरा पूरा परिवार मेरा भाई चला रहा था। मेरे भैया का नाम वीरनारायण है। वह बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। एक दिन की सैलरी लगभग 3 लाख रुपये है। वह एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हम बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमारा फैमिली बहुत खुशहाल था। मेरे भैया की उम्र 30 साल से ऊपर हो गई थी, लेकिन बस भाभी की कमी थी और उसके लिए तो हमें कहीं बाहर जाना भी नहीं था, क्योंकि भैया का रिश्ता तो बचपन से ही तय था और भैया की शादी वहीं से होनी थी। बस लड़की के बड़े भाई की शादी बाकी थी, इसलिए उनके परिवार वालों ने भाई की शादी हो जाने के बाद ही बहन की शादी करने का फैसला किया था। मेरे पिता और मेरी होने वाली भाभी के पिता के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। बचपन से ही मेरे भैया और भाभी की शादी फिक्स कर दी गई थी। जब बड़े हो जाएंगे तब दोनों की शादी कर दी जाएगी। उसके बाद मेरे पिता गुजर गए तो मेरे पिता की आज्ञा मेरा पूरा परिवार भगवान की आज्ञा मानता था। भैया के मन में यह बात बचपन में बस चुकी थी कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं शादी उसी लड़की से करूँगा। पिता के वादे को पूरा करूँगा। मेरी होने वाली भाभी का नाम रवीना है और वह देखने में बहुत ही सुंदर है। उनका घर हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी भाभी सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है। इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मुझे भी उनको देखकर जलन होती है। भाभी में एक कमी है कि वह 8वीं क्लास तक ही पढ़ी लिखी है। अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है और उनकी माँ जब वह 6 साल की थी तभी गुजर गई थी, इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। अब घर के काम के चक्कर में मैं माँ से कहने लगा कि माँ भैया की शादी करवा दो, अब तुम्हें और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी आएंगे तो सारा काम भाभी करेंगे और हम दोनों लोग बैठकर आराम करेंगे। मेरी माँ को लगा तुम कैसी बातें कर रहे हो, रवीना माना कि हमारी बहू होगी, इसका मतलब यह तो नहीं वह सारा काम अकेले करेगी। वह भी मेरे लिए बेटी ही जैसी होगी। जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे वह भी मेरे लिए मेरी बेटी ही होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना, उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से बेचारी अकेले घर को संभाल रही है। उसने कभी भी परिवार वालों को अपनी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। वह अपनी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन अपने परिवार के लिए माँ का फ़र्ज़ ज़रूर निभा रही है। मैं हमेशा उससे अपनी बेटी ही तरह मानूंगी। फिर मैं माँ से कहने लगा, माँ मैं तो मजाक कर रहा था। माँ कहने लगी, हाँ तू सही कह रहा है, अब वीरनारायण की शादी कर देनी चाहिए। वीरनारायण भी बड़ा हो चुका है, अभी 30 साल का हो गया है। मैं उससे बात करती हूँ शादी के लिए। मैं कहने लगा, माँ भैया थोड़ी ना मना करेंगे, आप तो जानती है भैया इतने ज़्यादा सिंपल जीते हैं कि वह आपसे शादी की बात कभी नहीं करेंगे, भले वह 30 साल के हो गए हो। माँ कहने लगी, हाँ राजपाल तू सही बात कर रहा है, वीरनारायण ऐसा ही बेटा है। अभी जाकर मैं वीरनारायण से बात कर लेती हूँ। मेरी माँ ने भैया से शादी के बारे में बात की और भैया ने शादी के लिए हाँ बोल दिया कि माँ जैसी आपकी इच्छा। अब बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से वीरनारायण भैया और रवीना भाभी की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ही बहुत खुश थे। भाभी मुझसे सिर्फ 1 ही साल बड़ी थी, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और शाम को घर में सिर्फ माँ, भाभी और मैं ही रहते। वह मेरा और माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। वह तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती थी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। हाँ मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाता था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि वित्तीय बाज़ार चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा ठीक है भाभी, चलिए माँ से पूछ लेते हैं। भाभी कहने लगी, माँ से मैंने पूछ लिया है, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। हम बाज़ार चले गए और बाज़ार में हमने बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद हम चले आए। अगले दिन दोपहर में माँ और मैं खाना खाया
और हमारी आदत है कि हम खाना खाकर फिर दोपहर में सो जाते थे। माँ और मैं सो जाते थे क्योंकि जल्दी सुबह उठने के बाद दोपहर में नींद लगने लगती थी। एक दिन दोपहर में मुझे प्यास लग गई थी तो मैंने सोचा पानी पी लूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तब पानी पीने के लिए मैं किचन में जा रहा था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला था और भाभी तैयार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जा रही हो। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, छोड़ो जाने दो, तैयार हो रही होगी। फिर मैं सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खिड़की खोलकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। उन्होंने मुझे नहीं देखा पर मैंने उनको देखा। वह घर के बाहर जा रही थी तैयार होकर। मैंने उनसे पूछा नहीं। मैंने सोचा आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगा। और लगभग 2 घंटे बाद वापस आई तो जैसे वह वापस आई वैसे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन शाम को मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी दोपहर में, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ सामान लेना था। तो मैंने भाभी से कहा भाभी आप तो मुझे बता देती, मैं भी आपके साथ चलता, आपके अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। तो भाभी कहने लगी अरे नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम सोने जा रहे थे, तुम दोपहर में सोते हो ना, मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने भाभी से कहा लेकिन कल तो हम बाज़ार गए थे ना, ऐसा क्या छूट गया था लेने को। उन्होंने कहा अरे देवर जी, यह मेरा पर्सनल काम था। अगले दिन दोपहर में जानबूझकर उन पर नज़र रखना चाहता था, इसलिए मैं दोपहर में नहीं सोया और सोचने लगा कि भाभी कल सामान लेने गई थी। अगर कल सच में सामान लेने गई थी तो आज नहीं जाएगी, और अगर आज भी गई इसका मतलब ज़रूर कुछ दाल में काला है, ज़रूर कुछ बात है। यह जानने के लिए मैं उन पर नज़र रख रहा था। अगले दिन उसी टाइम से भाभी का इंतज़ार कर रहा था कि आज देख लूँगा जो कि भाभी कहाँ जाती है। वह नहीं आई तो मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद भाभी को लेकर मैं शक कर रहा हूँ। यह सोच ही रहा था कि भाभी अचानक रूम से बाहर निकली तैयार होकर, और आज तो इधर उधर देखकर चुपके से घर से बाहर निकल गई। उनको कोई नहीं दिखा तो घर से बाहर चली गई। अब मैं सोचने लगा आखिर भाभी ये रोज़ रोज़ कहाँ बाहर जा रही है। मैं सोचा इतनी जल्दी फैसला लेना और किसी को गलत समझना ठीक नहीं होगा। मैं भाभी पर अगले 2-4 दिन और नज़र रखूँगा। मैंने भाभी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। रोज़ भाभी ठीक दोपहर में जब मेरी और मेरी माँ का सोने का टाइम होता था तभी वह चुपके से बाहर चली जाती थी और 2 घंटे के बाद वापस आ जाती। मैं भाभी पर नज़र रखता और 4-5 दिन से मैं यही सब देखे जा रहा था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज भाभी बाहर जा रही थी, तभी अचानक से मैं उनके सामने आ गया। मुझे अचानक से सामने देखकर वह डर गई। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मैंने कहा भाभी कहाँ गई थी। वह मुझे जवाब नहीं दे पा रही थी। उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी जैसे कोई चोरी करके पकड़ी गई हो। वो कहने लगी मुझे बाज़ार से कुछ काम था, देखो मैं तुम्हें हर बार बताकर जाऊंगी, ये नहीं हो सकता। मुझे बाज़ार जाना है, तुम्हारी भाभी हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर भी नहीं जा सकती। क्या भाभी के तेवर आज कुछ अलग ही लग रहे थे। मुझे आज उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। एक तो चोरी चुपके से कहीं बाहर जाती है और ऊपर से बताती भी नहीं है। आखिर किससे मिलने जाती है, कौन सा सामान खरीदना होता है। आज फिर से भाभी बाहर से आ रही थी तो हाथ में कुछ भी था नहीं। एक छोटा सा बैग था, उसमें पैसों के अलावा कुछ सामान हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो आखिर भाभी किससे मिलने जाती है। मैंने सोच लिया था अब मैं पता लगा के ही रहूँगा। हमने सोचा था हमने सिर्फ पापा का वादा निभाया है। हमने कभी किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। मेरे भैया भाभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और मेरी भाभी उनके साथ ऐसा कर रही है। मुझे पता चल चुका था कि मेरी भाभी का चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है और मैं इस बात की कसम खा चुका था
कि मैं अपनी भाभी का चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूँगा। भैया भाभी पर बहुत भरोसा करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे और वह उनके साथ में ऐसा कर रही थी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैंने सोच लिया था कि अपनी भाभी को रंगे हाथ पकड़ लूँगा। अगले दिन फिर भाभी घर से निकल गई और मैं उनके पीछे पीछे गया। शायद उन्होंने मुझे देख लिया, फिर वहीं से वह वापस आ गई। घर पर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ही हूँ, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने भी उनसे गुस्से में कह दिया, हाँ भाभी, मैं नज़र रख रहा हूँ आपके ऊपर। आप मेरे भैया को धोखा दे रही हो, हम सबको धोखा दे रही हो। आखिर मेरे भैया में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी तो आप ऐसा कर रही है? भाभी ने कुछ नहीं बोला, वह बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। और जब अगले दिन वह फिर से जाने लगी, इस बार मैंने बहुत चुपके से उनका पीछा किया। वह जहाँ गई थी वह जगह लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। मुझे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी भाभी को कितनी संस्कारी समझता था। मैं सोचता था कि कितनी अच्छी है, जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, इनका दिल भी उतना ही ज़्यादा साफ है। मगर यह सब उल्टा निकला। पीछा करते करते उन तक पहुंच गया और उसके बाद जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं उनकी आंखों से अपनी भाभी की करतूत देखी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सोचने लगा, भाभी हम सबसे यह राज छुपा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भाभी को देख लिया है, यह बात उनको पता चल गई। उन्होंने मुझे देख लिया था। उनको देखते हुए मैं भी उनके पीछे पीछे घर चला आया। घर आने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रोती भी क्यों ना, उनकी सच्चाई पता चल गई थी। उनके राज मेरे सामने खुल चुके थे। जो कर रही थी वह मैंने जान लिया था। मैं इसलिए बोर हो रहा था। मैं भाभी के पास गया और कहने लगा, जब मैं आपके पीछे पीछे आया तब मुझे पता चला कि आप इंग्लिश का कोचिंग क्लास किया करती है। मैंने भाभी से कहा, आपको चुपके से यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? भाभी भावुक होकर बोली, तुम्हारे भैया को रिप्लाई देना चाहती थी। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। तुम्हारे भैया इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने पापा के वादे को निभाया और मुझसे ही शादी की। तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है कि मैं भी उन्हें सारी खुशियाँ दूँ जितना मुझसे हो सकता है। वह सब मैं करूँ, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। वह इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मुझे इंग्लिश में बोलना तक नहीं आता। मैं चाहती थी कि मैं कोचिंग करके एक अच्छे से इंग्लिश में उनसे बात करना सीख जाऊं, ताकि उन्हें बहुत अच्छा लगता। मैं उनको यह बात उनके बर्थडे पर बताना चाहती थी, तो उनको यह बात पता चलती तो वह बहुत खुश होते। मैंने माँ को सारी बातें बताई थी, लेकिन मैंने माँ से यह भी बताया था कि यह बात आपके अलावा किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। आपके दोनों बेटों को इस बारे में कुछ न बताएं। मैं तुम्हें भी सरप्राइज़ देना चाहती थी। यह सारी बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपनी भाभी को कितना गलत समझा। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह दिखता नहीं। हमें बिना सोचे समझे, बिना अच्छी तरीके से जाने कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।